लड़कियों को छेड़ते हैं मंत्री, और लड़कियों को मंत्री छेड़ते हैं और उसका डिफेंड करता है मुख्यमंत्री। तो हम तो नहीं कहा भाई अगर लड़की इतनी ही गलत है तो उसने जेल में डालो फिर, और लड़की अगर सच बोल रही है तो इस जेल मंत्री जो अपना मंत्री है इसका जूते मार के इसने जेल में डालो। गलत बात तो है नहीं इसमें। नार्को टेस्ट कराओ, हाईकोर्ट के जज से जांच कराओ, है ना। जो खेल मंत्री है ये कह रहा है कि विदेश भेज दूंगा मैं, 1 करोड़ का ऑफर भी कर रहा है। तो हम तो यही कह रहे हैं, तो सरकार ऐसे ही बेवकूफ बना रही है। दिलाने के लिए हनुमान जी को आना पड़ेगा क्या धरती पे? पुलिस की अगर यार थानेदार की इंक्वायरी से पाइप पर करेगा, जब मुख्यमंत्री किसी को डिपेंड करेगा। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं किसी के ऊपर आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता, सही बात है। तो जेलों में तो 80% आरोपित पड़े हैं लोग। अनिल विज साहब से लोगों को ये था, थोड़ी बहुत आस अगर थी तो अनिल विज साहब से ये थी कि यार ये न्याय दिलाओगा। अनिल विज की चालती है कौन है? सबसे पहले कैथल के सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। इतनी सर्दी में आप आए, नए साल की शुभकामनाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें। कैथल आने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि 14 जनवरी शनिवार मकर संक्रांति के दिन बेरोजगारों की बारात निकाली जा रही है और उसका न्योता देने के लिए आए हैं कैथल वालों को। और उस बेरोजगारों की बारात 12 बजे मानसरोवर पार्क से चल के रोहतक राज्य कार्यालय बीजेपी उस पे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि आज से 8 साल पहले जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं धनखड़ साहब ने कहा था बीजेपी की सरकार बनवा दो, सभी कुंवारों की शादी करवा देंगे, सबको नौकरी दे देंगे। तो ना तो शादियां हुई हैं और ना नौकरियां मिल रही हैं। तो ये बारात निकल रही है और इस बारात में जो प्रोग्राम है आपको बता देते हैं। ये बाती जो है गूंगा विपक्ष है, और लंच सरकार के झूठे आश्वासन, बारात की चढ़ाई 12 बजे, फिर सीएम की मर्जी, क्योंकि दुल्हन तो सरकारी नौकरी और जनता की जो समस्या उनका समाधान है ये है। तो और जो छोटा बच्चा कहता है ना, जैसे कि बेरोजगार चाचाओं की शादी में सरकार को जलील करने के लिए जलूल आना है। और इस शादी में दहेज नहीं लिया जाएगा। ये दहेज की ये मान और तान है। मान तान तो होती है, कैथल में भी होती होंगी, तो वार फेर वो मान फेर तो करनी पड़ेगी। तो इसमें है सीईटी क्वालिफाई करो, भर्ती कैलेंडर जारी करो, नौकरी जितनी खाली पड़ी है उनकी वैकेंसी है उनको भरो। ये आप देख सकते हो। इसके ऊपर ये जो डिमांड है, सबकी डिमांड है। लोगों ने जो डिमांड बताई है, ये हरियाणा में जो नौकरियां हैं बाहर के लोगों को ना लगाओ, खेल कोटा, IPPG कोटा, दादा दुली चंद 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन का मामला है। PPPID के नाम पे पहले पेंशन काट दिया, BPL कार्ड काट दिए, लोग धक्के खा रहे हैं। फिर ये कर्मचारियों ने भी दे रखी है पुरानी पेंशन, कच्चे कर्मचारी पक्का करो। तो ये डिमांड है भाई साहब, कोई विशेष नहीं है। और ये हरियाणा पुलिस वालों की भी जोड़ दी हमने, तर कैदियां गिरी भी हैं, क्योंकि मेरे को अभी पीछे जेल में डाल दिया था इनने। बाहर के लोगों को नौकरी लगा रहे थे, वहाँ झगड़ा हो गया था। तो जब पुलिस मुझे लेके गई तो पुलिस वाले बोले जी हमारी भी डिमांड है। माँ भाई के वो बोले हरियाणा पुलिस को ये बोला गया था, गृह मंत्री जी अभी जो है इन्होंने कपड़े उतार के कहते थे कि भाई हरियाणा पुलिस को पंजाब के समान वेतन देंगे। 20 साल पुरानी डिमांड है, नहीं मिल रहा। ऐसे ही जेल कर्मचारियों का था, ऐसे ही कैदियों का था। जब कैदियों के पास गया मैं तो कैदियां ने बताया नहाने गर्म पानी तक भी नहीं है। 70% लोग उठा जेल में पड़े हैं निर्दोष। आप भी जा सको कदे भी, मैं भी जा सकूँ दोबारा, तो इंसान तो हैं वो भी। तो और ये मैं नहीं कह रहे, तो माननीय राष्ट्रपति जी कह रही हैं कि भाई जेलों में लोगों को जबरदस्ती ठूस रखा है। तो ये डिमांड है भाई साहब, और इन डिमांडों को लेके ये बारात निकल रही है। थापे लागेंगे, इसलिए बुजुर्ग भी हैं इसमें। थापे तो जवाना थोड़े लागेंगे, बुजुर्ग लागेंगे। तो सबका कैथल वासियों का सबका न्योता है, उस दिन आ जाइयो। और अभी कल मैंने बयान देखा है, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि अगले 6 महीने में 50,000 भर्तियां कर दूंगा, लेकिन बहकावे में मत आना किसी के। बहका तो नहीं रहा मैं तो बेरोजगारों को जगा रहा हूँ, बहका तो नहीं रहा। पिछले 3 साल में 10,000 भी भर्ती नहीं करी, अब नहीं 6 महीने में 50,000 कर दूंगा। तो ये तो बेरोजगारों के नाम पर राजनीति होगी। तो अगर भर्ती करवाना है, भर्ती होना है, तो कदे नहीं सोचते हो किताबा न पढ़े तो हो जाओगे ना, सड़क पर उतरना पड़ेगा।
और बारात है, उस बारात में बैंड बाजा बाराती सब कुछ होंगे, बाती भी होंगे। और हम तो सरकार को यही कह रहे हैं कि भाई जो डिमांड है उनकी वह डिमांड मान ली जाए। बाकी हाल ये हो रहा सरकार का कि लड़कियों को छेड़ते हैं मंत्री, और लड़कियों को मंत्री छेड़ते हैं और उसका डिफेंड करता है मुख्यमंत्री। तो हम तो नहीं कहा भाई अगर लड़की इतनी ही गलत है तो उसने जेल में डाल लो फिर, और लड़की अगर सच बोल रही है तो इस जेल मंत्री जो अपना मंत्री है इसका जूते मार मार के इसने जेल में डाल लो। गलत बात तो है नहीं इसमें, नार्को टेस्ट कराओ, हाईकोर्ट के जज से जांच कराओ। लेकिन उसके बावजूद जो है, और वो कह रहा है कि 1 करोड़ रुपए भी देने की कह रहा है और विदेश भेजन भी, तो सारा हरियाणा तैयार बैठा है भाई, सारा हरियाणा तैयार बैठा है विदेश भेजन ने, भेज दे न तू छोरी इटाला कर इन छोटा छेड़ ले और विदेश भेज दे, है ना। जो खेल मंत्री है ये कह रहा है कि भी विदेश भेज दूंगा मैं, 1 करोड़ का ऑफर भी कर रहा है। तो हम तो यही कह रहे हैं, तो सरकार ऐसे ही बेवकूफ बना रही है। SYL के ऊपर अभी 19 जनवरी को तारीख वो है होनी है ना 19 से शायद, और उसमें हमारा जो मंत्री मुख्यमंत्री कहता है अब हमारा हक है और हम इसको लेके रहेंगे, तो ये हक दिलाने के लिए हनुमान जी को आना पड़ेगा क्या धरती पे? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है तो भैया शायद उसका खट्टर साहब को नहीं पता, तो सेंटर में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब अमेरिका में सरकार तो क्यों बनवाओ बहन की, तो हरियाणा का हक है वो, तो उसमें तो कोई वो है नहीं। और तो ये हाल चाल रहे हैं हरियाणा के। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कल मुख्यमंत्री ने कहा कि CMI की गलत रिपोर्ट साबित करके बेरोजगारी ज्यादा दिखाई जा रही है। ये सब ये तो फार्म भर रखे, CET वाला ने भर रखे हैं 11 लाख, तो फिर ग्रुप डी वाला ने भर रखे हैं, ग्रुप सी गई 7-8 लाख बड़का ने तो पेपर न दिए हैं। ये तो फिर वो जो एजेंसी है वो यूपी की लगा के तो ये उसमें करें, यूपी वाला तो नहीं कहे मुख्यमंत्री के नहीं ये ठीक है, देखो हम कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इन्हीं की सरकार वहां पे, पार्टी की नहीं की यहाँ पे। ये तो भर रखे हैं फार्म में, स्टेट वाले देख लो यार, JPT वाले देख लो और दुनिया भर के देख लो, ये तो उसमें है, डॉक्यूमेंट पे है। 200-250 करोड़ रुपए खाए बैठी है सरकार बेरोजगार है, भर्ती करती कौन है? हम तो भर्ती कैलेंडर ही कहे हैं जारी करे सरकार। पुलिस की भूमिका कैसे मानते हैं? 4 बार महिला कोच को बुलाया गया और मंत्री को अभी तक कुछ पुलिस क्या करेगी यार? थानेदार की इंक्वायरी सफाई ऊपर करेगा। जब मुख्यमंत्री किसी को डिपेंड करेगा, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं किसी के ऊपर आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता, सही बात है, तो जेलों में तो 80% आरोपित पड़े हैं लोग। यही आरोप मुख्यमंत्री की कोई रिश्तेदार लड़की नवीन जयंती के ऊपर लगा देती, बताओ कि 24 घंटे में ढूंढ के नहीं लाए, कार्रवाई नहीं करें, अखबारों में खबर छपिया हो नवीन जयंती के ऊपर छापा मारी, किसी भी आधा उसमें तो 2 साल की सजा है, ये छोरी छेड़ने में तो 7 साल की सजा है, ये बाहर बैठा है, उस पर इतनी बड़ी वो कर दी थी जैसे कि पता नहीं मैं कोई बम फेंक के बाज गया, अरे मैं कि गया थोड़ी था, उड़े था, उससे मैं माहौल बना दिया, बताओ इनने जनता मन के रखी कर दिया। तो 19 तारीख को SYL का फैसला नहीं होता तो क्या नवीन जयहिंद सरकार को फिर चेताएंगे और सरकार के खिलाफ फिर कोई प्रदर्शन करेंगे SYL पाने को लेकर? भाई SYL हरियाणा का हक है, और हक की बात यह है, हक तो हक होता है। पंजाब हमारा बड़ा भाई और बड़े भाई का ये फर्ज होता है कि छोटे भाई ने तो भी ज्यादा दे दिया है, एक बात है या दूसरी बात यह जब भाईचारे में कोई चीज नहीं सुलझे तो फिर वो पंचायत जाती है ऊपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ी कोई चीज है नहीं। ये जब सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा, हाई कोर्ट का डिसीजन लेकर तो दलितों के घर तोड़ने तक पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पानी ला दो, मैंने तो सिंह प्रेमन्यू में कही वो पानी लिया भी घर आने तोड़ देंगे, फिर हम अपने आप तोड़ देंगे। तो ये थोड़ी गरीबों के ऊपर ही इंप्लीमेंट होंगी ये चीजें। अब सुप्रीम कोर्ट का भी अगर डिसीजन नहीं मानने का इस देश में नहीं माना जा, फिर सुप्रीम कोर्ट का ताला ला दो, फिर सुप्रीम कोर्ट का फायदा की। तो नवीन जैन ताला लाने का काम करेंगे क्या? मैं तो क्यों ताला लाऊंगा? मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने सोटा देश को ले जाकर ले भाई, जो ना मानता दे सोटा और क्या। पुलिस के साथ नवीन जैन के रिश्ते को ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, रोहतक में ठा लिया, विधानसभा चंडीगढ़ जा रहा है ज्यादा, फिर पकड़ लिया। तो मैं न्योता देने गया था यार, एक बात बता, बारात का न्योता देना गलत बात है? एक लाख आया था भाई, उड़े तो धारा 144 भी 4 आदमी से जब ज्यादा होते हैं तभी टूटती है, तो भी पकड़ लिया। बताओ, ये न्योता देने गया था, ये कार्ड देने गया था, इस पर भी पूरा वो लगा दिया मेरा ना, कितनी पुलिस घेर दी एक आदमी के ऊपर। अरे न्योता देने गया था भाई, सत्ता पक्ष विपक्ष जब को दूं मैं, तो मेरा तो काम नहीं है कि भाई लोगों की आवाज उठ जाए, क्योंकि विपक्ष वाले तो फाइल मोटी बना रखी हैं, ये गूंगे हो रहे हैं, इनकी कोई ये आवाज उठाते नहीं, इनका जी सा रहा है। हम तो सिर्फ ये, अब जैसे देखो आप
पीछे इन बुढ़ाई पेंशन काटी पीपीपी मॉडल थे। अब क्या करा है 10 लाख राशन कार्ड काट दिए। 5 साल के बालक की 5 लाख इनकम दिखा रखी है। कारण मत बनाओ, 5 लाख रुपए दे दो जो दिखा रखी है तुमने, हैं? तो ये यार क्यों दुखी कर रहे हैं? दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो इसकी आवाज उठा रहे हैं। और मैं तो सब तनिक हूँ, जितने भी थारा भी सारा का नुकता मेरे भाई हो। देखो इसमें लिख रखा है दर्शनाभिलाषी, क्या कह रही ना, दर्शनाभिलाषी समस्त पत्रकार साथी और हरियाणा वासी। तो भाई सारे भाई उसमें बारात माना। न्यू बताओ, अंबानी के छोरे की बारात लगड़ी थी, सब तक बड्डी, उससे 100 गुना बड्डी बारात लगड़ी भाई साहब। अच्छा। और एक काम और करा इन्हें, पता क्या कर रखा है उधर रोहतक में, जितने भी घोड़े बग्गी वाले हैं, बैंड वाले हैं, जितने भी जिन दुकाना के ऊपर मोड़ वगैरह हैं, वो सारे उन पर पहुंच आ गए प्रशासन के आदमी। नो गए उस दिन किस्त नहीं देनी, सारी अपने आप बताओ, बुक कर ली। बताओ, बता रहे हैं पूरे हरियाणा में ये भी खत्म हो गए, युवाओं ने खरीद लिए हैं 14 के लिए। गणे मैं तो सब तक हूँ अपना मोड़ गए लेगा। और हाँ, जिनकी शादी हो रही है वे अपने कोट पैंट शेरवानी जो भी कुछ इन बेचारे कुवारा ने दे दियो, ड्राई क्लीन कराया, थारी उल्टी दे देंगे और सारे तैयार होगा। यो किसी भी टाइम बराती बटेऊ बन सकता है सरकार का। एक पूरे हरियाणा में एक संदीप, अभी जो है ना ये नंबर है, इस नंबर कर रखे हमने 7027 822 822। इस नंबर पर करीब 4000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है बारात माने के। ये नंबर तो है फूफा चंद का, ये नंबर तो ना ना ना, ये नंबर है, इस पर हमने वो करवा रखा है। फूफा तो आएगा, नाराज को ना फूफा भी आओगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि आपको पासपोर्ट दिया जाए, वो पासपोर्ट बनाया जाएगा ग्रेजुएशन के बाद, जिससे आपको विदेशों में नौकरी दिलवाई जाएगी। अरे हरियाणा में तो दवा दो, हरियाणा में 5 लाख पद खाली पड़े हैं, उनने तो भर दो कम से कम है। थोड़े थोड़ी है, 5 लाख पद हैं, उनने तो भर दे कम से कम है, उनने भी ना भरता। दुखी हो रहे हैं। अच्छा क्या हो रहा है? बेरोजगार, फिर ब्याह नहीं हो रहा, फिर नशे करने लग जाए, फिर क्राइम करे हैं, फिर ये नई जेल बना हुए हैं। अरे राष्ट्रपति जी भी न्यू कह रही है ये नई जेल क्यों बनवा रहे हो, क्यों मतलब जेला में डाल रहे हो लोगों ने। अरे मैं तो आया हूँ भाई सब जेल में, गर्म पानी तक को ना नहाने, ये कितने के सूते चड्डे में, सोच के देखो आप। इतना तो करस क्या जेल मंत्री, मैंने तो काल देखा था जेल मंत्री अब आने, बोला नहीं हम जेल, हमारी जेल इतनी अच्छी इतनी अच्छी। अरे न्यू बता देना गर्म पानी है ना है चड्डे में, इतनी सर्दी में गर्म पानी तो माना होता है यार। वे जब बरी होगा भी आवा कैमरा किसी पत्रकार भाई ने भी कल जाना पड़ जाए, बहुत मुंडे दुखी हो जाओगे आप, जरूर उठाओ भाई। कह दी आगे तो गया था मैं तो कह दिया कि आवाज उठनी चाहिए। हरियाणा के प्रत्येक जिले में नवीन जय हिंद जा रहा है 2024 में, तीसरे मोर्चे की कहीं तैयारी तो नहीं? मैं किसी मोर्चे मार्चे को ना, अपनी जय हिंद सेना भोलेनाथ की सेना रही है। जय हिंद सेना कहीं ना कहीं 2024 तो जय हिंद सेना तो कर रही है काम, ही बताइए 2024 में भूमिका अदा कर सकती है। अपना काम है सरकार को ये बताना, थारा काम है सेवा करना, लोगों की सेवा करो, और विपक्ष को भी जगाना यो काम है। थारा काम है संघर्ष करना, घरा मत बैठे रहो, डरो मत। अगर विपक्ष के लोग सड़क पर उतरते हैं तो उनके केस मैं भुगत लूंगा, जेल में मैं चले जाऊंगा। पिछले 8 साल में मेरे ऊपर 12 केस लगे हैं। विपक्ष के किसी भी आदमी के ऊपर 144 तोड़ने का भी अगर केस, सबसे छोटी धारा होती है, पता कर लो अगर हो तो। 92 से बोधे दे हैं, और नहीं तो यार इनके पास तो साधन संसाधन सिस्टम सब कुछ है। तो इनको लोगों की आवाज उठाने के लिए जनता ने चुना कि भाई तुम संघर्ष करो, हमारी आवाज उठाओ। उनको चुना था कि भाई तुम सेवा कर दो, ना तो सेवा कर रहे ना संघर्ष कर रहे। तो हम तो आम आदमी हैं, हम लोग हैं भाई साहब। इसी के ऊपर बात सर कर लेते हैं, आपने बता दिया अभी। चलो मैं इस चीज में आया, लोग ये कहते हैं इनको नवीन जैन को तो खुद को तो नौकरी ना तो इन्होंने करनी थी, आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी गवर्निंग बॉडी छोड़ के ये इस चीज में आ गए, क्या मकसद रहा पीछे आने का? छोड़ दिया हमने तो। इनमें जो युवाओं की आवाज, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, नवीन जैन का क्या मकसद है इसके पीछे? मकसद क्यों आ रहा है यार? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या मकसद था, भगत सिंह का क्या मकसद, हम तो उनके चेले चंद्रशेखर आजाद का क्या मकसद, हमने कुछ मिल लिया छोड़ दिया हमने। भोलेनाथ ने कह दी छोड़ छाड़ कुछ नहीं है, तो इनकी आवाज उठा जनता की, बताइए मैं क्या करूं। नवीन जैन के पास ऐसे कहां से आइडिया आते हैं इस तरह के, कहीं ना कहीं फेम लेने की कोशिश कर रहे हैं नवीन जैन लगातार इस तरह के? ये आइडिया मैं दे दूंगा विपक्ष वालों को, मैं आइडिया दे दूंगा, वो सड़क पे उतरे तो हिम्मत करें, तो जीभ तय आवाज नहीं उठाई जाग रहे, जिगर तय आवाज उठाई जाग रहे, जीभ तय सब कहे, वो जिगर वाली बात है भाई साहब। आइडिया तो अब एक बात हुई, आइडिया तो भोलेनाथ तड़के साथ पूजा कर रहे हैं, तो भोलेनाथ के मैंने अपने आप देते हैं कि मैं थारे जिसे भाई देते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने गब्बर कहा है, उन्हें आज वो गाड़ी मिल गई, उनको पीड़ित कोच पहले गई, उसने मिलने ही नहीं, फिर दूसरी बार दोबारा गई, फिर भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। ऐसा गब्बर सिंह का मतलब क्या? देखो गब्बर सिंह डाकू था, समझो आप,
गब्बर सिंह के था डाकू, तो मेरा गब्बर सिंह कह जाओ हो डाकू है गब्बर सिंह तो और क्यों है। अनिल विज साहब से लोगों को ये था, थोड़ी बहुत आस अगर थी तो अनिल विज साहब से ये थी कि यार ये न्याय दिवाओगा। अनिल विज की चालती है कौन है न्यू बताओ, सिपाही भी ना मानता अनिल विज साहब की तरह ऊँ झूठा आडा भी मान लेगा तो CID आ रहा होगा ना। अनिल विज साहब ने खोना भेजा रिपोर्ट, सीधा मुख्यमंत्री ने भेजा है, बताओ अनिल विज साहब की तो चालती कौन है। और चालती होता यार एक बात बताओ, सिंपल बात है, जो धाराएं संदीप सिंह के ऊपर लगी हैं वही धाराएं जो आम आदमी के ऊपर लगी हुई है। कितने आम आदमी जेलों के अंदर है उन्हीं धाराओं में, क्यों भाई वे क्यों भाई बाहर, फिर उनको भी निकाल दो। क्या मैसेज रहेगा नवीन जैन का आखिरी में? मेरा तो ये मैसेज है, बारात माजियो, बेरोजगारों की बारात है, समस्याओं से ग्रस्त लोगों की बारात है, सारे आजियो अगर समस्याओं का समाधान चाहिए है तो। और मुख्यमंत्री जो ये कह रहे हैं 50,000 वैकेंसी लगाऊंगा इन जितने भी बेरोजगार भाई हैं, खासकर पक्का 50 नहीं 1 लाख भी काटेगा यो, और भर्ती भी करेगा अगर तुम सड़कों पे उतरे तो। और घर बैठे रहे अपनी रजाई में बैठे रहे तो फिर रजाई में बैठे रही हो, कुछ नहीं मिल रहा है। अगुवाई नवीन जैन करेंगे, कहीं फिर दोबारा उठा ले। हाँ अच्छा, मेरे ख्याल में खबर आ ली मेरे भाई दो रहे कोई बात नहीं भाई, ठा लेंगे तो कोई बात नहीं, इतने उड़े हैं इतने आओगे बराती, बता एक आधा ना भी पहुंच के बात है, उसमें तो नरे दुल्ले हैं, कोई मैं थोड़ी हूँ दुल्ला। नवीन जैन की भूमिका कौन अदा करेगा? उड़े अरे नरे नवीन जैन अच्छी बात करो, इब जेल में गया था जब भी था कि मैं 2 4 5 आदमी ने आवाज तो ठाई थी ना। नहीं बात नहीं समझ आई, वही बात जेल वाली बात चल रही है। जेल में गए जब ऑडियो डाल दी, भी मैं जेल तो बोल रहा हूँ, बाहर आए फिर इन्होंने कहा जेल तो बाहर आ गए फिर ऑडियो डाल दी, तो फिर क्या फिर अरे जेल के अंदर फोन हो है, रोज की 10 मिनट मिलना कह दिन, आप लोगों को नहीं पता। मेरे तो 1 के दिन दी, मेरे तो दिए नहीं, मेरे तो किसी को मिलने नहीं दिया गया, बता मैं क्या था बेउड़ा है तो लाया इसने जेल आना ना भटका जाएगा बोला यो इसने एक जगह पर रखो, बताओ मतलब ये तो न्याय की बात कर रहा था यार। जेल में तो क्या कल नंबर किस्सा का भी पड़ जाता, थारा भी पड़ क्या बंदे पहुंचने वाले हैं बारात में भी भाई बता दी 4,000 का रजिस्ट्रेशन लिया, बाकी हम तेन कहे इसलिए रजिस्ट्रेशन तेन है, सरकार तो पहले बता दें बारात इतनी बड़ी है, अपना अरेंजमेंट सारे कर ले, बाकी बरातियां तो मैंने सारे खा पी गए को मटर पनीर के चक्कर में आओ, मटर पनीर वगैरह कुछ नहीं मिला, झूठे आश्वासन मिलेंगे। लगे कुआरा का ब्याह करवा देंगे क्योंकि मुख्यमंत्री का नौकरी मिल गई था, रिश्ते वाले मतलब ढूंढ रोले माचेंगे रिश्ते वाले, इतना ही तो समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री खुद गवारा है, खुद कर करा देंगे तो ये सारे यार देश ने रंडा थोड़ी रखेगा, अगला कुआरा अगले की मर्जी है, अगला तो मुख्यमंत्री है, तो इन नबड़ा तो सारा मुख्यमंत्री ये भी टाल करते हैं बैगी। ठीक है, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद।